गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 11th ऑफ सितंबर एंड डे है संडे। यस, एंजॉय योर संडे दोस्तों विद आवर डेली न्यूज व्लॉग। इससे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी शानदार मज़ेदार इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट मिलते रहें। यस, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि विपक्ष अब मजबूत हो रहा है, लग रहा है कि मजबूत हो रहा है। जो कांग्रेस है उसकी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पे राहुल गांधी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी उन्होंने वो कल बेरोजगारों और महिलाओं से मिले और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया है। तो अच्छी बात है, बिल्कुल मुद्दे उठाने चाहिए और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रांग विपक्ष होना बहुत जरूरी है एक अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। राइट, वेरी ट्रू। कांग्रेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। कम ऑन राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, वी आर विथ यू। आप लगाइए ताकत। Yes. ना सिर्फ भारत में, यूरोप में भी मेडिकल की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए लोग रिश्वत दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं कि डॉक्टर हमें देख लें। ये मेडिकल कंडीशन है एक ऐसे देश की जहाँ हम बहुत संपन्न मानते हैं। यूरोप इज बीन कंसिडर्ड एज वेरी फ्लरिश्ड, डेवलप्ड, वहाँ भी ये दिक्कतें आ रही हैं। राइट, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो एक उभरता हुआ मेडिकल जगह बनता जा रहा है और इसीलिए इंडिया को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे माना जाता है। बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज़ सस्ती भी है और अच्छी भी है नो डाउट। दोस्तों स्पोर्ट्स से ऐसा तो कुछ इंडिया में है नहीं, लेकिन हाँ एशिया कप का आज फाइनल है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं दोनों देश अच्छे से खेलें। और जो हमारा भारत देश तो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो बाहर निकल गया, बट नो वे, स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स स्पिरिट हमें दिखानी चाहिए और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए। हम स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से ये खबर है कि उज्जैन में 8% बढ़ा है पॉल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं पीतमपुर और मंडी, वहाँ भी हवा जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। उज्जैन वैसे भी बहुत ज़्यादा बदनाम है। उज्जैन इसलिए भी बदनाम है क्योंकि उज्जैन में पूरे एमपी में सबसे कम फॉरेस्ट उज्जैन एरिया में आपको पेड़ बिल्कुल बहुत ही कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर ग्रीन सिटीज़ लाइक जबलपुर एंड भोपाल। और अनडाउटेडली वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, पीथमपुर है, मंडीदीप है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो एयर पॉल्यूशन तो वहाँ की ख़राब है। हाँ, बट ये है कि अब जो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको देखना पड़ेगा। जो वहाँ पे जो चिमनी है उनकी जहाँ से पॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको एक जो एयर फिल्टर आता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं कि अब इनको वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी, अगर वो बहुत महंगी है और वो MSME है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को भी सब्सिडीज़ देनी चाहिए और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। आप हर फैक्ट्री में जाकर के सर्वे करें, पता करें कि भाई क्यों इतना ज़्यादा निकल रहा है, उससे क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। वेरी ट्रू। बट ये तभी जगेगी जब कुछ हादसा हो जाएगा। सही बात है, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे ही काम। तो भाजपा जैसा कि जानते हैं स्ट्रेटजीज बनाने में बहुत ही शानदार है। अब वो जो ऐसे युवा भारत के जो बाहर रह रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखी, लगभग 6 लाख ऐसे युवा हैं, तो उनका ये रिकॉर्ड रख रही है, उनके ऊपर नज़र रख रही है। और इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि जो भाजपा है वो बहुत ज़्यादा उनको एज अ वोट बैंक देखती है। अनडाउटेडली तो 6 लाख, हाँ, तो 6 लाख वोटर्स को कम नहीं होंगे, इसलिए भाजपा उन पर नज़र रख रही है। और वहीं कांग्रेस वहीं पर ये कर रही है कि जो जहाँ पर वो 5 बार लगातार हारे हैं वहाँ समीक्षा करेंगे, बड़ा सोच विचार करके टिकट देंगे। मेरा ये कहना है सिंस हम लोग भी काफ़ी समय से न्यूज़ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, कांग्रेस ने ये जो पद यात्रा स्टार्ट करी है ये इनके लिए एक अच्छा सा लैंडमार्क बन सकता है, बशर्ते इसको सही तरीके से करें और राहुल बाबा फिर से कहीं गलती न कर दें, किलो को लीटर न बोल दें जैसा वो बोलते नजर आते हैं कई जगह। और हर जगह धर्म को थोड़ा सा, धर्म से चीज़ें थोड़ा सा बच के रहे। जैसे हाल ही में हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या मेंशन था कि उसमें वो चर्च के किसी फादर से मिले थे और फिर उन्होंने शक्ति से कंपेयर कर दिया जीसस का। तो इससे चीज़ें आप रिलीजन को थोड़ा सा दूर रखिए। जितना ज़्यादा आप रिलीजन में फंसेंगे आप उतना फंसते चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इन सब चीज़ों में फिर आपको वो फंसा देगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू वर्ग बीजेपी को वोट देता है। हाँ, देयर इज अ वर्ग ऑफ मुस्लिम्स, देयर इज अ वर्ग ऑफ क्रिश्चियंस जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं। राइट। सो मेक श्योर कि आप इस चाल पर बड़ा संभल के चलें क्योंकि मोदी जी इसके मास्टर। राइट। दोस्तों अब एमपी भी पोस्ट मानसून रिकवरी के लिए तैयार अपने आप को कर रही है। अगले 45 दिन में लगभग 35 दिन मेंटेनेंस का काम चलेगा, तो हो सकता है आपके एरिया में भी 3 से 4 घंटे लाइट गोल हो, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर
रहिए। पर क्वेश्चन ये होता है, आप पोस्ट मॉनसून कर रहे हो, प्री मॉनसून आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं किया, जिसकी ये गड़बड़ी आई? फोटोग्राफर से सीखो प्री मॉनसून वेडिंग शूट जो होता है। आप भी प्री वेडिंग शूट, थोड़ा सा प्री मॉनसून वाला शूट अपना आप करवाएं। हाँ, और क्या, थोड़ा प्री भी ध्यान दीजिए। हर चीज पोस्टिंग मत करो यार, 75-80 साल हो हमेशा गए। रिएक्शन ना दीजिए, एक्शन लीजिए पहले। सो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, इसके बारे में हम भी पहले नहीं मालूम था, AFRC, एजुकेशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी। हाँ, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी। इन्होंने काफ़ी सारे रिन्यू करे हैं फीस, खासकर MBA कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। तो इन सिंपल वर्ड्स, MBA और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस अब बढ़ चुकी है। और इन्होंने ये भी कहा है वहाँ की जो सेक्रेटरी की कॉलेजों के खर्च के हिसाब से ही तय की जाए फीस। मतलब ये नहीं कि मनमानी रूप से आप कुछ भी फीस यहाँ पे लगा दें। यह बात तो सही है। एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये जान करके मुझे अच्छा लगा, वरना मन माफिक चल रहा था सारा काम। ईडी ने एक छापा मारा है, ई-नगेट्स करके कोई एक गेमिंग ऐप है, उसके ऊपर लगभग 17 करोड़ रुपए नगद मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि गेमिंग वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग ये गेम्स वगैरह में इन्वेस्ट जब आप करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार ही, बिकॉज बहुत सारी धोखाधड़ी भी इसमें हो रही है। और इसी बीच कल ये भी खबर आई थी कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने ऐसे 17 से 18 जो बहुत सारे जो फॉरेन एक्सचेंज में जो ऐप थे, जिसमें से 2-3 बहुत बड़े नाम है। एक है OctaFX और एक है बिनोमो करके, जिसके आप बहुत सारे ऐड देखेंगे यूट्यूबर्स के द्वारा। उनको वहाँ पे RBI ने इलीगल साबित कर दिया है। सो प्लीज़ ऐसे चीज़ों पे आप लोग पैसे ना लगाएं, यहाँ पे आपको मन लुभावने ऑफ़र दिए जाएं और आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाया जाए। बिल्कुल। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने एक बार फिर अपना ये दिखाया है कि वो कितने बड़े कांग्रेस भक्त हैं। उनका ये कहना है कि अगर सोनिया गांधी जी कहेंगी तो हम क्यों नहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, सोनिया गांधी जी कहेंगी तो। ऐसे ही मनमोहन जी के साथ भी हुआ था, मनमोहन जी को सोनिया गांधी ने बोला आप PM बनेंगे। मतलब अभी मेन सोनिया गांधी रहेंगी और आप अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली बनेंगे क्या? कुछ तो स्टैंड लो भाइयों। इसी कारण कांग्रेस डूबी है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था। जब तक हर लीडर का इंडिविजुअल स्टैंड नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा दिक्कत चलेगी। गांधी परिवार को अब ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को ज़्यादा महत्व दें या गांधी परिवार को। राइट, सही बात है। और इसी से एक रिपोर्ट आई कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो क्लाइमेट है, उसका कैसे असर पड़ रहा है हमारे दिमाग पर। सो द लैंसेट की ये रिपोर्ट है कि ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी होने से उसका हमारे अंदर पे नफ़रत की भावना ज़्यादा बढ़ती है। और ऑनलाइन हेट स्पीच जो हो रही है, उसी का कहीं ना कहीं तार इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मौसम बेईमान, तो फिर क्या करे इंसान। सही बात है। सारा ठीक रहा, हमने मौसम पे छोड़ दिया, और मौसम क्यों बेईमान हो रहा है? हमारी गलती की वजह से। हमारी नहीं, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा हमारी नहीं, ये ब्रिटिशर्स और साले ये जितने अमेरिकन कंट्रीज है डेवलप्ड, इंसानों की गलती की वजह से तो मौसम खराब हो रहा है ना। पर इंडियंस की गलती की वजह से नहीं, यहाँ अमेरिका एंड ब्रिटिशर्स, अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स। इसीलिए वो ग्रेटा नाम की जो बिटिया है वो लगी हुई है वहाँ, चिल्ला रही है। और एक बार भी नहीं चिल्लाई है जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुई है। जानती कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। मतलब रशिया है वो चुप करा देगा। वो पुतिन वैसे भी उससे बहुत छुटता है। एक मज़ेदार न्यूज़ आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑनलाइन धोखाधड़ी की। भोपाल में हुई साइबर ठगी की रकम बिटकॉइन और क्रिप्टो के जरिए चीन, सिंगापुर, थाईलैंड भेजी जा रही है। मैं कितनी बार आप लोग को पहले ही बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फास्ट मनी के चक्कर में ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट जब तक आप इसको सीधे नहीं बोलेगी, कोई भी यूट्यूबर, मैं तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं नाम नहीं लूँगा, खूब प्रमोट करते हैं बिटकॉइन ऐसा, क्रिप्टो करेंसी ऐसा, इसको ऐड करो। एक लाइन बोलने के उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। सही बात है, क्योंकि दे हैव बिग फैन फॉलोइंग, एक लाइन बोलने के। सही बात है। और उसके चक्कर में कुछ रिसर्च नहीं करते। गवर्नमेंट जब तक ये अप्रूव नहीं करेगी, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के जाल साजे में आप मत फंसिए। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, जो वो कहीं ना कभी गूगल प्ले स्टोर से अपने अकाउंट लिंक कर देते हैं, उसको डी लिंक कर दें और बच्चों को भी समझाएं कि ये सब पैसे कहीं ना कहीं वो लोग ना लगाएं। बिल्कुल। एंड बच्चों को थोड़ा सा पैसे का महत्व समझाएं, बताएं, हर चीज़ ऑन हैंड ना। बॉलीवुड की फिल्म ब्रह्मास्त्र शायद सक्सेसफुल हो चुकी है। 100 करोड़ से ज़्यादा बजट की फिल्मों का सक्सेस रेट 80% है। तो उसमें से 25 से 20 फिल्में सफल रही और इनमें ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्म बन चुकी है ब्रह्मास्त्र। राइट। सो बधाई हो अयान मुखर्जी जी को। बट इसमें ये भी न्यूज़ कहीं ना कहीं आ रही है कि शायद
इसकी स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं है जितना हाइप था। तो अब ये देखिए फर्स्ट 3 डेज में तो आदमी उत्साह में जाता है, एक क्राउड होता है जो जाता ही जाता है। राइट, सही बात है। पिक्चर का सक्सेस रेट समझ में आता है कि वो कितना लंबा टिकती है। जैसे एक फिल्म आई कार्तिकेय 2, अभी भी देयर आर स्क्रीन्स जो उसको दिखा रही हैं, पीपल आर वो माउथ पब्लिसिटी के नहीं देख के आओ ऐसा फेमस हो रहा है। सो आप कितनी लंबी फिल्म चला पाते हो ये भी समझ में आएगा। तो वी विश ऑल द बेस्ट। आज की हेडलाइन ये है, जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर बीबी लाल, उनका कल निधन हो गया है। और हम लोग के हिस्टोरिकल फील्ड में बहुत बड़ा नाम थे, और राम जन्मभूमि के जो केस में था उन्होंने जो प्रूफ किया था, उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने, उससे बहुत हेल्प मिली थी इस केस को, जो राम जन्मभूमि केस था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने में। तो ये कह सकते हैं कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था राम मंदिर के निर्माण में, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत बड़ा। और वो इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के उसमें आते थे। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नाम थे ये। 101 अच्छी खासी उम्र इनकी हो गई थी। So historians लंबा जीते हैं। Historians love because they have rich history. Yes. So they want to create a history. And दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम चाहते हैं कि हमारा जब ये चैनल बढ़ेगा वी विल गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट। हम आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यूज दिखाना चाहते हैं, हम आपको अच्छा कंटेंट बना करके देना चाहते हैं। वी हैव बिग प्लान्स बट फॉर दैट वी नीड योर सपोर्ट। और आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट काफ़ी है, सब्सक्राइब बटन दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको भी बोलो यार सब्सक्राइब करो। 2 भाई लगे हुए हैं कुछ अच्छा कंटेंट हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि कैसा लगा आज का वीडियो। यस, सो मुलाकात होगी कल विद दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते।